ओम शांति 11 मार्च 2023। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुक्त कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। प्रश्न, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? उत्तर, संगम युग पर ही 5000 वर्षों के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए वो निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर वापस जाते हैं। ऐसे विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। ओम शांति। परमपिता शिव नाम ज़रूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम ज़रूर चाहिए। फादर का नाम है ही शिव, निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, यहाँ आकर साकार बनती है। कहा जाता है परमपिता परमात्मा वहाँ से बच्चों को अथवा प्रिसेप्टर को भेज देते हैं पाठ बजाने। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बात नहीं आएगा, वो तो अपने बच्चों का फादर है। परंतु हे परमात्मा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, आत्मा ही याद करती है। जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली बाप हैं उनको भी फिर याद करेंगे ना, परंतु वो कौन हैं, कौन उनको फादर कहे बुलाते हैं, क्यों उनसे रहम मांगते हैं, वो सबका बाप है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर सब बाप ही बाप हैं तो फिर ये पुकार से तो नहीं होता है। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, यह बच्चा भी परमात्मा ने दिया, तो गॉड ज़रूर याद करते हैं, पुकारते हैं आकर के हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से। तो ज़रूर कहाँ से तो आएंगे ज़रूर ना। सभी को लिबरेट कर शांति धाम या सुख धाम में ले जाते हैं। कल्प 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 के बाद संगम युग पर ही आते हैं, ऐसा नहीं बीच में आते हैं। सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होना है। बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता। मैं एक बार आता हूँ जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो ज़रूर पूरे करने हैं। अगर पहले आऊँ तो 84 का चक्र पूरा हो ना सके। चक्र का पूरा अंत तो होना चाहिए ना, चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना। जब आना होता है तो फिर बच्चों को आकर पहले पहले बाप, बच्चों का आकर पहले पहले बाप बनता हूँ, फिर टीचर, फिर सदगुरु भी बनता हूँ। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह अर्थात अर्थ शिक्षा देते हैं, और गुरु यहाँ किए जाते हैं। सदगति में कोई गुरु नहीं करते, वहाँ बाप और टीचर होते हैं सतयुग में। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, बाप अलग टीचर अलग होते हैं। यहाँ तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाए। तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ड्रामा में मुख्य क्रिएटर मुख्य एक्टर कौन कौन है, सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। यह सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को ये जानना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है कौन। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप यह शिव है। ब्रह्मा ब्रह्मा वर्ल्ड शिव। शिव बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा बच्चा है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, मैंने इनको अडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असल लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है, मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं परंतु बगैर जाने। शिव के चित्र के आगे जाते हैं, परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं है कि ये हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे ये हमारा बाप है। शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा। भले इनको परमात्मा समझते भी हैं, परंतु उस रुचि से हड्डी अर्थात जिगरी नहीं कहेंगे कि ये हमारा बाप है। सिर्फ वंदना करते हैं भक्ति मार्ग के रस्म अनुसार। उनसे प्राप्ति क्या होती है ये बुद्धि में आएगा नहीं।
यह बाप बैठ समझाते हैं। निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। सभी धर्म वालों के लिए ये ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। वो हमारा बहुत पुराना ये मिलन है। 5,000 वर्षों के बाद बाबा आए हैं। इसे आत्माएं और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परमपिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं। इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं वे। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती हैं। बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो स्कूल के हैं वो निकल आते हैं। जो देवी देवता धर्म वाला है या इस फाउंडेशन वाला होगा, उनको ही उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असल देवी देवता धर्म के हो, फिर और धर्म का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे वो निकल आएंगे। किस्म किस्म के मुसलमान, पारसी आदि आते हैं ना, अपने देवी धर्म की झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम मुझे प्रैक्टिकल में समझते हो, यह एक ही बाप हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाबा ने हमको जन्म दिया, बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया। फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं। कोई तो नहीं भी करते हैं। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई ना कोई कर सिमरन ज़रूर करते हैं। बाप को याद करेंगे या फिर कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको सबकी याद भूल एक बाबा को ही याद करना है। वही सत्य बाप है, सत्य टीचर है और सदगुरु है। सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताते हैं। हम सुदर्शन चक्रधारी बने हैं तो ज़रूर चक्र याद करना पड़े। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो और ये कल्प के संगम पर ही जान सकते हो। बीच में तो कोई जान ना सके। बाप पढ़ाते ही हैं कल्प कल्प के संगम युग पर। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सुदर्शन चक्रधारी बन सुदर्शन चक्रवर्ती, सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहाँ यह नॉलेज फिर गुम हो जाती है। सतयुग में नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाए का, वो शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, उच्च पद प्राप्त कराना अभी का पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया तो फिर ख़त्म। फिर यह सृष्टि चक्र की नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य जो इस सृष्टि चक्र का नॉलेज को नहीं जानते। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं। झाड़ को देखते हैं तो कहते ये कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी। बुद्धि प्योर बन ना सके। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदल कर सोने का होगा तभी धारण होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है। सहज है, बहुत सहज है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितना समय राज्य किया, कौन सा घराना होता है, हाँ, तो उसको कहेंगे डेटी डिनेस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। ये सारा चक्र तुम किसी को भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। भले मिलिट्री के हो, दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवानों वाच्य है कि जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ाते या सुनते हैं तो स्वर्ग चले जाते हैं। अगर तुमको स्वर्गवासी बनना है तो बाबा से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। ये ज्ञान अभी ही मिलती है क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े, मेहनत है। ये बाप सभी का एक ही है। उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। यह समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का या वर्षा पाने का। सतयुग में था एक ही धर्म तो अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना का काम परमपिता परमात्मा का ही है। दूसरा कोई कर ही नहीं सकते। जो बाप द्वारा पढ़ाते हैं, राजयोग सीखते हैं, वो स्वर्ग में चल जाते हैं।
तुम जानते हो अब तो कलयुग का अंत है। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकता कर वापस चले जाने हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकता कर और पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो गया, भस्म हो, नया खाता जमा होता जाएगा। योग बल से ही तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। ये तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है, ये कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी यह है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है ना, उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है, उसमें विश्व की नॉलेज दी नहीं जाती। ये सब हद की बातें हैं, कितनी हदें डाल दी हैं। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। तो सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े, उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो ना सके। यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकता है। विश्व का रचयिता ही है विश्वविद्यालय स्थापन करने वाला। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है? ये हिंदी है और ये अंग्रेजी अक्षर है। ये विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाप मनुष्य को देवता, राजाओं का राजा बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को मानते नहीं हैं। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। और ये सारा ही गुप्त है। बाबा भी गुप्त आते हैं। श्री कृष्ण तो गुप्त हो ना सके, परंतु बाप को ना जाने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है। और फिर श्री कृष्ण की डांस दिखाई जाती है। वो तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे, वहाँ प्रजा थोड़ी जा सकती है। बाप समझाते तो बहुत है, कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। बड़ी ऊंची पढ़ाई है और पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा ना सके, ये टांग पर टांग चढ़ा कर बैठना, ये राजाए बैठक ठीक है। यूँ तो तुम कैसे भी बैठो। सतयुग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं, कैसे विमानों में सोना भर कर आते हैं, महल आदि, बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अब भी बाबा से देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन जाते हैं। आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है, तो वहाँ 1 पैसा होगी, तो कितने फ़र्क है। तो तुमको एक जन्म की पढ़ाई से 21 जन्म की राजाएँ मिलती है, और क्या चाहिए। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती तो उनको शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ज्ञान ना लेवे तो जाकर अपना कमाओ और शादी करो। बाप राय तो हर एक बात की देती है। शादी पर जाना तो सिर्फ फल देकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वो पवित्र बन जाएगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा से जो ज्ञान धन लिया उसको दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्म की राजाएँ लेनी है। 2 नंबर, और सबकी याद भुलाकर एक सत्य बाप, सत्य टीचर और सदगुरु के रूप से उसे याद करना है। वरदान, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नामो निशान समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। तो रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना या आत्म अभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्माओं के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नामो निशान ही नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख शांति कहाँ से आए। तो जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। स्लोगन, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। अच्छा, ओम शांति।